मैं सविता बुधवार आप सभी को हाथ जोड़कर मेरी तरफ से राम राम। मैं आज अपने चैनल के द्वारा भाई एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ शायद जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया होगा, किसी का भी। अगर मेरी बातें अच्छी लगें, मेरी बातें आपकी समझ में आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख के बताना कि आपको मेरी सलाह है या मेरी बातें कैसी लगी। मेरा आज का विषय बहुत ही चिंताजनक है भाई। कल मैं शाम को घूमने के लिए खेत में गई थी, तब एकदम से एक खेत के अंदर कोई अपने खेत के अंदर जो वेस्ट रेफर होता है उसको जला रहा था। तो उस टाइम पे मैं मतलब कीड़ियों के लिए कुछ अनाज लेके गई थी, जो कीड़नाड़ के लिए डालते हैं ना भाई, कीड़ी खा लेंगी, वो लेके गई थी। तो जब मैंने खेत में वो एक डोले के ऊपर उस अनाज को डाला तो ये देखा भाई, उस जो डोला बोलिया कर खेत का, सब समझते होंगे इस भाषा को। तो उस डोले के ऊपर इतने जीव थे, छोटे छोटे, बहुत सारे। और एक तरफ एक साइड में अपने वेस्ट रेफर को एक किसान जला रहा था। तो उस टाइम पे मुझे ये बात मतलब फील हुई, इस बात का मुझे एहसास हुआ कि भाई इस बात की तरफ इस किसान का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है कि जो खेत के अंदर वो वेस्ट रेफर को जला रहा है तो उसके अंदर न जाने कितने ही जीव जंतु जल के राख हो रहे हैं। उसको हम इसलिए नहीं सुन पा रहे क्योंकि वो बेचारे बोल नहीं सकते, वो बेजुबान जान पशु पक्षी हैं, वो कुछ कह नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। इंसान तो अगर इंसान को थोड़ा सा पेन हो जाता है ना, दर्द हो जाता है, तो वो चिल्लाता है दर्द के मारे, जिसका सबको पता चल जाता है भाई इसको दर्द है। लेकिन उन छोटे छोटे जीव जंतुओं का दर्द किसी को महसूस नहीं होता, किसी को फील नहीं होता। तो भाई मेरा आज का जो ये टॉपिक है, आज का जो ये विषय है, इसी बात के ऊपर है। मैं अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि वो उस वेस्ट रेफर को ना जलाएं। जितना हो सके उतना अपने हाथों की मेहनत करें। जब खेत से मतलब आजकल ये वेस्ट रेफर इतना क्यों हो रहा है, मशीन से गेहूँ निकलवा दिए जाते। पहले क्या था कि जड़ से, जैसे नीचे से गेहूँ की कटाई होती थी, हाथ से गेहूँ काट के उनकी पूड़ी बना दी जाती थी, फिर खेत के अंदर उन्हें इकट्ठा करके थ्रेसर के द्वारा निकाला जाता था। लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उस तरक्की के द्वारा ही, उस तरक्की में ही बेचारे जीव जंतु पिस रहे हैं। मतलब इतना निठल्ला सा होता जा रहा है इंसान की हाथ की मेहनत करके तो खुश है ही नहीं। वो ये सोचता है कि 10 दिन का काम मैं एक दिन में ही निपटा दूं। चलो भाई, आज मौसम को देखते हुए किसान जो जल्दबाजी करता है, गेहूँ मशीन से कढ़वा लेता है, मशीन से कटवा देता है, भाई मौसम का नहीं पता वो कब क्या कर जाए, वो बात उसकी ठीक है। भाई जिस जो चीज़ साइंस ने या इंजीनियरों ने हमारे लिए बनाई है उसका फ़ायदा उठाओ, कोई गलत बात नहीं, उठाओ। लेकिन उस अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए हम किसी जीव जंतु को हानि पहुंचाएं, ये भी तो ठीक नहीं। तो मेहनत 2-4 दिन की मेहनत के ऊपर ये सब कर रहे हैं कि भाई खेत के अंदर उसको जला देंगे, वो राख हो जाएगी और फिर उसको जल्दी से पानी दे के बहा दिया जाएगा, अगली फसल के लिए तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है भाई, जो हमारा खेत होता है ना उसके अंदर कुछ कीटाणु, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमारे खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, फसल की पैदावार को बढ़ाते हैं। और जब हम वेस्ट रेफर को खेत के अंदर ही जला देते हैं तो वो
वो जो कीट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं ना, वो कीट नष्ट हो जाते हैं। उस बात का पता तो सबको है, लेकिन समय के अभाव के कारण ये सोचता कि जल्दी से अगेती फसल बो दूँ मैं। टाइम पे होती है भाई फसल, तो टाइम पे बोनी चाहिए। जो फसल का टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग ही तो फसल होगी, लेकिन इतनी जल्दबाजी, फिर वो खड़ी खड़ी फसल सूख जाए भले ही, बारिश ना होने के कारण बाद में वो फसल सूख जाए या दोबारा से बोनी पड़ जाए, वो कर लेगा, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। किसान भाइयों को चाहिए कि भाई अपने खेत के जो वेस्ट रेफर को है वो खड़े खेत में उसको बहा दे, और बहाने के बाद में 2-4 दिन एक तासला लेके उसको इकट्ठा कर ले, उसको चुग ले। मतलब खेत के अंदर जाके 2-4 टाइम घर के अंदर जितने बंदे हैं सबको एक साथ ले जाए और उसको इकट्ठा करके कुंडी के अंदर इकट्ठा करके उसमें आग लगा दे, और फिर जो उससे जो राख बचेगी उस राख को बाद में खेत के अंदर डाल देगा तो वो खाद का काम करेगी। वो खाद का काम करेगी, ना कि जो अब खेत के खड़ी खेत में जो रेफर वेस्ट रेफर को जला रहे हैं वो उड़ उड़ के मतलब पर्यावरण को तो दूषित कर रही है, साथ में खेत की उपजाऊ शक्ति को भी नष्ट कर रहे हैं। पर्यावरण तो उससे मतलब दूषित होता ही है। अब देखो हमारे जो बगड़ के अंदर है, सुबह उठ के देखना, इतनी राख मिलेगी, इतनी राख मिलेगी बहुत ज़्यादा। वो हमारे हमारे घर की बात नहीं है, आस पास में सभी के अंदर मिलेगी वो। और उससे जो धुआं उठता है वो धुआं सांस की बीमारी पैदा करेगा, सांस की प्रॉब्लम होगी, और आज हो रही है हर एक इंसान को। दम घुटता जा रहा है, लेकिन कसूरवार अपने आप को नहीं मान रहा, कोई भी गलती अपनी नहीं मान रहा। पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, जो नई नई बीमारियां आज पैदा हो रही है ना। आज इतनी फैसिलिटीज़ के बावजूद, इतने डॉक्टर, इतने हॉस्पिटल के बावजूद भी बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज हैं, जिनका इलाज नहीं है। कैंसर जैसी विकराल बीमारी जिसका मतलब आज हर इंसान के अंदर कैंसर है, हर इंसान के अंदर कैंसर। ऐसा क्या हुआ जो ये बीमारी पहले नहीं थी और अब इतना ज़्यादा हर एक बंदे के अंदर है ये। पहले क्या था कि खेत के अंदर कुरड़ी का खाद डालते थे, जहर कम डालते थे, यूरिया बहुत कम डालते थे। एक किले के अंदर 25-30 मन गेहूँ बहुत ज़्यादा माने जाते थे कि 25 निकल आए। अगर किसी के 30 निकल आए, 35 निकल आए तो उसको बहुत मानते थे। लेकिन आजकल एक किले के अंदर 60 मन गेहूँ, 70 मन गेहूँ, वो किस कारण? यूरिया के कारण। इतना ज़्यादा यूरिया खेत के अंदर डालते हैं, वो जहर है। और जिस जहर को हम खाएंगे ना तो हमारे शरीर में वो जहर फैलता फैलता बीमारी पैदा करेगा। आज इंसान के अंदर वो ताकत नहीं है जो पहले के इंसान के अंदर थी। आज हम थोड़ी सी दूर पैदल चलते हैं तो सांस चढ़ जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अपनी मेहनत के द्वारा सब कुछ हाथ के द्वारा होता था, पसीना बहाते थे लोग खेतों में। आज साइंस ने इतनी प्रोग्रेस, इतनी तरक्की कर ली है कि रिमोट से काम हो रहे हैं सारे। घर बैठे बेड पे बैठे बैठे पंखा चलाओ, बेड पे बैठे बैठे लाइट चसाओ, यहीं बैठे बैठे खेत का ट्यूबवेल चला दो। चलो ये सब तो ठीक है भाई, जितनी तरक्की हो उतना ही अच्छा है किसान के लिए, लेकिन अपनी तरक्की के साथ साथ, अपने प्रॉफिट के साथ साथ हमें उन छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी तो देखना चाहिए। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे अंडे देते हैं, वो भी साथ में चल जाते होंगे, वो भी मर जाते होंगे। बहुत से जीव हैं जो ज़मीन पे पनपते हैं, पता नहीं अनगिनत। वो सारे, उनको ये थोड़ी पता है कि भाई आज तुम्हारा जलने का नंबर है, उनको ये नहीं पता। इंसान तो हर प्रॉब्लम को पहले से भाप लेता है, जो समस्या उसके सामने आती है उसको पहले से भाप लेता है। मान लो आंधी आएगी, बारिश आएगी या कुछ भी है, तो वो पहले से उसे पता है कि भाई आंधी आने वाली है, वो घर के अंदर छुप जाएगा। लेकिन जीव जंतुओं को ये नहीं पता कि
कुछ जीव जंतु जैसे मोर है, उसको तो पता होता है कि बारिश आएगी, आंधी आएगी, कुछ भी है इस चीज़ का प्रकृति के नियम को तो वो भाप लेता है, लेकिन इंसान की बुद्धि को तो नहीं भाप सकता ना कि आज ये इंसान तेरे साथ क्या करेगा। इंसान को तो नहीं परख सकता ना वो, कि वो इंसान के मन में क्या है, क्या चल रहा है उसके मन में। तो वही देखो, मेरी इस वीडियो के द्वारा सभी भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी वेस्ट रेफर को वो ना जलाएं। ट्रैक्टर के द्वारा जब एक दो बार अगर आप अपने खेत को बवाते हो तो उसको 3 बार बवा लो, और थोड़ी सी मेहनत करके सारे बंदे खेत के अंदर चले जाएं, या भाई बिहारियों से काम करवा रहे हैं, आजकल तो पैसे दे के काम करवा रहे हैं। वैसे भी तो धर्म कर रहे हो तुम, कहीं भंडारे लगवाते हो, प्याऊ लगवाते हो, कीड़नाड़ जमाते हो, इतना धर्म करते हो, तो 1000-1200 रुपए में मजदूर चला जाएगा, वो आपके खेत से वो वेस्ट रेफर उठा देगा। वेस्ट रेफर उठाने के बाद उसको कहीं एक जगह इकट्ठा करके उसके अंदर आग लगा दो। इस आग से कितने नुकसान हैं ये किसान नहीं देख रहा है बिल्कुल भी। इस आग से वो फैलती फैलती कहीं पेड़ पौधों में भी लग जाती है, किसी के ईंधन गोसे में भी लग जाती है, फिर फायर ब्रिगेड बुला ली जाती है, उससे उसको बुझाया जाता है। वैसे पैसे वेस्ट कर देगा वो, लेकिन ऐसा नहीं कि मजदूर खेत में ले जाए और उससे वो चुगवा ले। देखो भाई, मेरी हाथ जोड़ के हर किसान से ये विनती है कि वो खेत में खड़े वेस्ट रेफर को ऐसे ना जलाएं, जिससे कि भाई वो पर्यावरण प्रदूषित हो, सांस की बीमारी हो, और इतने जीव जंतु जो आपको मतलब पाप के भागी आप बन रहे हो। एक तरफ तो आप इतना धर्म पुण्य, पहले इतने धर्म नहीं होते थे, इतने भंडारे नहीं होते थे, लेकिन आज का इंसान के पास इतना पैसा है कि वो लंगर लगवाता है, भंडारे लगवाता है, प्याऊ खुलवाता है, पता नहीं कितने तरह के धर्म पुण्य करता है वो। लेकिन इस छोटी सी बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। भाई तो कितने अनगिनत जीव जंतुओं को मार रहा है। तो मेरे किसान भाइयों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरी यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कि मेरी बात की तरफ ध्यान दें और ऐसा ना करें। हमारी हरियाणा सरकार ने भी पहल उठाई थी कि भाई जो भी खेत के अंदर आग लगाता हुआ मिला, पराली के अंदर आग लगाता हुआ मिला, तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। उस बात की भी किसान ने विरोध किया था, इकट्ठे हुए थे। लेकिन भाई सरकार का क्या जाता है इसमें, आप ये बताओ। वो तुम्हारे फायदे की कह रही है, ना कि नुकसान की। खेत में आग लगाने से खेत की उपजाऊ शक्ति नष्ट होती है। जो कुछ एक ऐसे कीटाणु हमारे खेत के अंदर, कुछ एक ऐसे जीव हमारे खेत के अंदर मौजूद होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं, जो खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर हम उनको वेस्ट कर देंगे, उनको नष्ट कर देंगे, तो वो शक्ति खत्म हो जाएगी। कि फिर आप क्या करोगे कि उसके अंदर इतना ज़्यादा यूरिया डालोगे फसल ज़्यादा के लिए, कि हमारी फसल ज़्यादा हो जाए, उस फसल को बढ़ाने के लिए, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए इतना जहर उसके अंदर डालोगे, और फिर उसको खाओगे तो वो जहर किसके अंदर गया। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा कि जो अनाज आज हम खा रहे हैं वो कोरा जहर है। फल सब्जी लगा लो, कुछ भी लगा लो, हम ज़्यादा पैदावार के लिए फसलों के अंदर इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं कि आज वो इतनी सी है, कल इतनी मिलेगी। आज इतनी सी घिया है, कल वो इतनी सी मिलेगी, पैदावार बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। लेकिन ये नहीं सोच रहा कि जो अब पैदावार आपने बढ़ाई, जो आमदनी आपने बढ़ाई, वो आप डॉक्टर के यहाँ दे आए। फिर ये करते फिरेंगे कि मेरे को ये बीमारी, मेरे को वो बीमारी, इलाज नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। अरे इलाज तो तुम्हारे हाथ में है। खेत के अंदर जो भी पैदा करो वो कुरुड़ी के खाद से पैदा करो। ज़्यादा पैदावार की वो मन के अंदर लोभ ना रखो कि मैं इतनी किले के अंदर इतने गेहूँ उगा लूँ कि सबसे ज़्यादा। वो ज़्यादा तो हो जाएगा, आप कमा लोगे, आ जाएगा वो, लेकिन उसकी हानि, उसकी जो
मतलब नुकसान जो होगा वो तुम्हें ही होगा और किसी को नहीं होगा। जागो मेरे किसान भाइयों, जागो और इन बेजुबान जीवों को मत जलाओ जिंदा। जलने का एहसास आपको तब होगा जब आप एक माचिस की तिल्ली जला के उसको बुझा के, वो तो जल रही है खेत के अंदर तो प्रॉपर आग जल रही है, लेकिन एक माचिस की तिल्ली को जला के उसको बुझा के आप अपने हाथ पे अपनी स्किन पे लगा के देखो कि जलने का कितना दर्द होता है। तो वो जीव बेचारे, कितने जीव हैं वो, कितना मतलब उनको पेन होता होगा, कितना दर्द होता होगा उनको, वो आप महसूस नहीं कर सकते। इसी बात का अफ़सोस है मुझे कि मेरा किसान भाई इतना मतलबी क्यों हो गया है, इतना सेल्फिश क्यों हो गया है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी तक मेरी वीडियो ये पहुँचे, शेयर करे कोई, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खेत में खड़े वेस्ट रेफर को ना जलाएं। मेहनत करें थोड़ी, 4-5 दिन की मेहनत है, इतने जीव जंतु बच जाएंगे बहुत ज़्यादा, इतने पक्षी बच जाएंगे बहुत ज़्यादा। धन्यवाद भाई। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं।